हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से हम लोग भी एकदम ठीक हैं। और हमारे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का खुश आमदीद। सो गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था। और आज था 10 अप्रैल यानी चांद रात थी आज। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इफ्तार करी। इफ्तार करने के बाद में सब लोग चांद देखने के लिए सबसे पहले इफ्तार, सही से इफ्तार भी नहीं होती, फटाक से छत पे आते, तो वैसे हम लोग भी सब लोग तुरंत आए अपनी छत पे और चांद निकल नहीं रहा था। हम लोग चांद का खूब इंतज़ार कर रहे थे। मेरे छोटे भाई बहन साहब लोग खूब इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद फाइनली चांद निकल आया और चांद देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था इस बार हम लोग को 31 रोज़ा रखना पड़ेगा क्योंकि चांद दिख नहीं रहा था। बट ऐसा नहीं था, चांद छुपा हुआ था, अपने बादलों में छुपा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद चांद निकल आया और माशाल्लाह इतना खूबसूरत दिख रहा था, क्या बताएं माशाल्लाह। दिन हम लोग ने प्लान बनाया, चलो चलते हैं, अब मेहंदी लगाते हैं। चांद रात है, जाहिर सी बात है मेहंदी लगाना तो बनता ही। और हर एक गर्ल्स कोई ऐसा, मुझे तो लगता है ये बहुत कम लोग होते होंगे जो ईद में मेहंदी नहीं लगाते। ये तो स्पेशल लगता है हम लोग के लिए। फिर हम लोग प्लान में चलो मेहंदी लगाते हैं। फिर इसके बाद में ये छोटा बच्चा है, मेरे चाचू का बेटा है, इतना खुश था ये, इतना खुश था। हम लोग जैसे बोल रहे थे तुरंत हंसने लग रहा था। सब लोग कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के भेजिए, देखिए इतना प्यारा बेबी है। और उसके बाद में देखिए उंगली उंगली सब चूसने लगा और हम लोग ने थोड़ा इसे प्यार किया। फिर उसके बाद हम लोग ने चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो गया क्योंकि हम लोग के रात की इशा की अजान के बाद सब लोग नमाज वमाज पढ़ के आए हुए थे। देखिए मस्जिद एकदम सुनसान, सब लोग नमाज पढ़ के चले गए थे और रात हो गई थी। और अप्पी जो मेरी बड़ी अप्पी है वो फीडर लाने गई थी बाबू का। और उसके बाद में हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए थे। जो मेरी कज़न है उन्होंने अपनी चटाई वगैरह बिछाई, हम लोग बैठ के लगाने वाले थे मेहंदी। और मेहंदी कम लग गई थी हम लोग की, बात ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हम लोग मेहंदी लगाने ज़्यादा बात कर रहे थे। इतने दिन बाद मिले हुए थे सब लोग, इस तरह नहीं मिलते अभी अपनी शादी के टाइम सब इकट्ठा थे, बट इस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तहजीब अप्पी और लाइब अप्पी जुट गई थी मेहंदी लगाने में क्योंकि ये लोग अच्छी मेहंदी लगाती हैं। अप्पी को इनकी यार की मेहंदी अच्छी लगती है, तो फिर दोनों लोग जुटी हुई थी अपनी जोरों से मेहंदी लगाने में। और मेहंदी कम लग रही थी, बातें ज़्यादा हो रही थी, ईद की प्लानिंग हो रही थी, कौन कैसे फ़ोटोशूट करेगा, कौन क्या बनाएगा, कौन क्या करेगा, यही सब हो रहा था। और रौनक उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। अभी तो अप्पी की यार एक हाथ में अप्पी तहजीब पे लगा चुकी थी और अभी तो बहुत लोग की मेहंदी बची हुई थी लगाने के लिए। छोटे भाई बहन थे, बहुत सारे लोग थे और हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिए थे। नेल में हम लोग लगाने वाले थे, नेल ना सेट करने वाले थे अच्छी तरीके से। तो हम लोगों ने पैकेट वाली मेहंदी, हो सकता है आप लोग के यहाँ भी मिलती हुई मेहंदी, फाइनली कुछ डिज़ाइन जो हम लोगों ने मेहंदी लगाई हुई थी। सबके मेहंदी आर्टिस्ट का हाथ बताइए, मेहंदी आर्टिस्ट अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाई थी और सबकी हाथ में लगा चुकी थी। फाइनली रात के 2 बज गए थे और सबकी मेहंदी हो गई थी कंप्लीट। और अब मेहंदी आर्टिस्ट अपने हाथ में मेहंदी लगाने जा रही थी। और ये थोड़ी सी मेहंदी क्लिप में जो मेहंदी आर्टिस्ट ने लगाई हुई थी, अगर आप सभी को अच्छी लगे ना माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी है, प्लीज़ बताइए ज़रूर आप सब। फाइनली हो चुकी थी रात, यानी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, सुबह होने वाली थी और मेरी जितनी बहनें थी सबकी मेहंदी हमने डन कर दी थी। और ये रही थोड़ी कुछ डिज़ाइनें, आप सब देख सकते हैं, अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। हो चुकी थी सुबह और आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमने सुबह कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग सुबह बहुत ज़्यादा बिजी थे, हम लोग कुछ भी नहीं शूट कर पाया। और हो चुकी थी शाम। शाम को मेरी आई हुई थी फुप्पी, मेरी छोटी फुप्पी, बड़ी फुप्पी की बहू, मेरी फुप्पी की लड़कियाँ, सब लोग आए थे। सब लोग बहुत सारा एंजॉय किए, खाना पीना सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद में वो लोग जाने वाले थे अपने घर। फिर हमने सोचा इसकी भी बनाना ज़रूरी है ना, ये लोग जा रहे हैं अपने घर। फिर मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया, वीडियो जा रही थी अपने घर। फिर हम लोग सोचे हम लोग दिन भर कहीं कहीं नहीं गए। फिर हम लोग कहे चलो चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं घूमने। फिर अपने गए आंटी के घर पे, वहाँ से हम लोगों ने खाया बहुत सारी चीज़। और मेरे यहाँ चल रही थी बिरयानी की प्रिपरेशन क्योंकि आ रही थी अप्पी लोग आ रही थी, सबके लिए तैयारी चल रही थी बिरयानी बनने की। और अदीबा अपनी जुटी हुई थी, अपना काम कर रही थी। और आ गई थी फाइनली मेरी अप्पी लोग। और यहाँ मेरी आंटी भी अपने काम में लगी हुई थी, अपने मीन्स की बना रही थी। फिर हम लोग कहे चलो चलते हैं, थोड़ा अप्पी के घर चलते हैं। तो अप्पी के घर हम लोग गए, वहाँ अप्पी बनाई थी बहुत ज़्यादा टेस्टी पानी पूरी।
तो पानी पूरी सुन के कौन नहीं खाएगा, लड़कियों का फेवरेट होता है। सब लोग टूट पड़े पानी पूरी पे, फिर हम लोगों ने खाया पानी पूरी। लड़कियां तो होती ही हैं खाने वाली, लड़के देखिए असद भाई देखिए इतना एंजॉय कर रहे थे पानी पूरी के साथ। फिर अप्पी भी लगी हुई थी बिरयानी बनाने। आज मेरे यहाँ सबके घर में बिरयानी बनी हुई थी माशाल्लाह, सब लोग बिरयानी बनाए थे। फिर अप्पी लोग आ गए थे, मैंने बताया आपसे। फिर थोड़ी देर बाद अप्पी की लगाई हमने मेहंदी और उनको पहनाया दोनों लोग को गजरा। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे कोई आए या ना आए मगर अप्पी आनी चाहिए ज़रूर। अप्पी लोग से बहुत प्यार होता है। और एक अप्पी मेरी नहीं आ पाई, वो रहती है मुंबई में और नहीं आ पाई। और ये रहा ईद का दूसरा दिन, हमने कुछ सूट नहीं करना, थोड़ा सूट किया। और आज आई हुई थी पप्पी मामू सब आए हुए थे, अप्पी लोग आई थी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे इन्जॉय हम लोगों ने किया। इसके बाद में आज हबीबा लोग जा रही थी लखनऊ, तो हमने सोचा थोड़ा इनकी भी फ़ोटो कैप्चर कर लें। चलो करते हैं। देखिए इतना बिजी थी अपनी बातों में, फिर हम लोग थोड़ा वीडियो बनाया। फिर उसके बाद में ये लोग जाने वाले थे लखनऊ। मैं थोड़ा इमोशनल भी थी, मुझे तो नहीं ले जा रहे हैं बट गाड़ी में जगह नहीं थी, गाड़ी पूरी फुल थी गाड़ी। और ये लोग चले गए थोड़ी देर बाद। हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस हो चुकी थी शाम, यानी शाम की बज चुकी थी 4 और आए हुए थे आइसक्रीम वाले दादा। और ये गर्मियों में तो मुझे लगता है डेली आते हैं। फिर इनसे हम लोगों ने ली आइसक्रीम और ये दादा बहुत अच्छा बोलते हैं आइसक्रीम बहुत। फिर कुछ देर बाद हमने बोला दादा ये आइसक्रीम वाला आप बोल देंगे, मैं रिकॉर्ड कर लूँ आपकी आवाज़? बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हो। फिर क्या चलो को मैं आइसक्रीम दे लूँ तो फिर आपको बोल के बताता हूँ। चलो ठीक है दादा बोलते हैं, आप भी बोलिए, मैं आपकी रिकॉर्ड कर रही हूँ आवाज़। फिर दादा आइसक्रीम देने के बाद बोले चलो अब बोलते हैं, तो मैं आपको दादा का आवाज़ सुनाती हूँ। सो गाइस फाइनली ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, यानी ईद का ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग था। और आप सभी को ईद का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये रही थोड़ी सी वीडियो, ये सब आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। अज ईद तेरे वास्ते आया है अदा करके, बूहे बारियां है बूहे बारियां।